अंततः सर के हाथों में बहुत ही विलंब के बाद साहित्य आजकल साझा काव्य संग्रह दोस्तों आप देख रहे हैं। और हम जानते हैं सर से कि सर को यह पुस्तक पाकर क्या अनुभव हुआ और उनको कैसा लग रहा है, उनका क्या विचार है, उन्हीं के जुबान से सुनते हैं। मित्रों, जैसा कि आपने देखा इससे पहले कि हम आज रविवार के दिन निकले हैं अपने उन तमाम वरिष्ठ साहित्यकारों से मिलने जिन्होंने साहित्य आजकल साझा काव्य संग्रह को बनाने में, प्रकाशित करवाने में बहुमूल्य योगदान दिया है। तो आज हम इस श्रृंखला में पहुंचे हैं आदरणीय पूर्णिया के वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय गिरिजानंद मिश्र जी के यहाँ, और फिर हम आपको उनसे रूबरू कराते हैं और उनके लिए जो मैंने लेकर आया है 2 पुस्तक और फिर एक सम्मान पत्र मैं अब सर को देता हूं और फिर सर से भी आपको रूबरू कराऊंगा और कई तमाम जानकारियां भी उनसे प्राप्त करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों, मैं सर को अब ये दे रहा हूं। तो सर, सबसे पहले आप इसको तो अंततः सर के हाथों में बहुत ही विलंब के बाद साहित्य आजकल साझा काव्य संग्रह दोस्तों आप देख रहे हैं। और हम जानते हैं सर से कि सर को यह पुस्तक पाकर क्या अनुभव हुआ और उनको कैसा लग रहा है, उनका क्या विचार है, उन्हीं के जुबान से सुनते हैं। तो सर, आप बताएं कि काफी विलंब के बाद हम आप तक साहित्य आजकल साझा काव्य संग्रह पहुंचा पा रहे हैं, आपको अब कैसा प्रतीत हो रहा है? साहित्य आजकल साहित्य की एक अद्भुत विधा है और इसमें जो हरे कृष्ण ने प्रयास किया है वो एक सराहनीय कदम है और एक दूसरे को और साहित्य के विकास को आगे बढ़ाने में सराहनीय योगदान रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर, हम जानना चाहेंगे आपसे कि साहित्य के क्षेत्र में आपकी रुचि कब से हुई? साहित्य के क्षेत्र में जब मैं मैट्रिक का छात्र था उस समय से ही मैं 2 पाँति लिखा करता था जी। और जब इंटर में आया तो चेतना परिषद के सदस्य रमेश वर्मा थे और उन्होंने हमें प्रेरित किया और उस समय भी हम लिख के चेतना के लिए लिखते थे। फिर उसके आगे लिखते रहे और आगे बढ़ते गए। ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। और तो दोस्तों, ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है कि सर का योगदान अपने कार्य क्षेत्र में होने के बावजूद साहित्य से लगाव इनका बढ़ता गया। और आज दोस्तों मैं आपको बता दूं, साहित्य आजकल पर जिन्होंने काव्य की रचना किए हैं वो यही सर हैं जिनकी रचनाओं को आप पढ़ते हैं। और कभी कभी बहुत सारे मित्र तो हमें प्रतिक्रिया भी देते हैं कि साहित्य आजकल पर किसने ये रचना को सृजन किया है, तो मुझे काफी खुशी होती है। तो आज मैं आपको उनसे ही रूबरू करवा रहा हूँ। हमारे गिरिजानंद मिश्र सर हैं जो पूर्णिया के ही टीचर्स कॉलोनी, कहाँ पड़ता है सर ये जगह? टीचर्स कॉलोनी ही ये पड़ता है। और एक और मैं आपको जानकारी दे दूं कि कभी कभी आपको चटकधाम का भी संदेश मिलता होगा देखने को, तो सर वहाँ के वरिष्ठ साहित्यकार हैं। सर, हम आपसे एक और बात जानना चाहेंगे कि आपको देखा गया है कई सारे साहित्यकार तो सृजन करते हैं लेकिन आप तुरंत का तुरंत कर बैठते हैं। सबसे बड़ी खूबी दोस्तों यही है सर में। तो मैं जानूंगा कि ये कहाँ से सर, ये किस प्रकार हो पाता है? ये माँ भारती का वरदान है जो कि उनकी अनुकंपा होती है कि जब भी आंख बंद करके उनको ध्यान करता हूँ तो शब्द और वर्णों की माला लिए मेरे साथ आ जाती है और उसे मैं अपनी लेखनी से उकेरने लगता हूँ। अभी अभी हरे कृष्ण प्रकाश ने जो बताया उसके लिए 2 शब्द मैं और कहना चाहूंगा कि लगन, संघर्ष और मेहनत एक दिन रंग लाती है। लगन, संघर्ष और मेहनत एक दिन रंग लाती है। मानो या फिर न मानो मंजिल हासिल कराती है। बहुत हौसले की उड़ान भर चल, स्वर्णिम होगा अपना कल। हौसले की उड़ान भर चल, स्वर्णिम होगा अपना कल। ये मत समझ क्या खोया क्या पाया, लिखे रब ने जितने वो उतना ही पाया। वाह, बहुत खूब सर। लिखे रब ने जितने वो उतना ही पाया। बहुत मार्मिक पंक्ति है सर कि मतलब हम लोग जीवन में तमाम संघर्ष तो करते हैं लेकिन जो रब ने लिखा है ना दोस्तों वही हमको मिलेगा। इसलिए वास्तविकता के दौर में हम लोग को जीना चाहिए।
और लोभ मोह से दूर होकर हम लोगों को मेहनत करना चाहिए। और सर इस अनमोल शब्दों से हमारा उत्साहवर्धन किए, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं सर। और सर का जो ये सम्मान पत्र है आप सभी दोस्तों एक बार देखें, मैं आपको दिखाता हूं बैक करके। तो सर के हाथों में आप देख पा रहे हैं सम्मान पत्र। सर यह सम्मान पत्र पाकर आपको कैसा प्रतीत हो रहा है? सम्मान छोटा हो या बड़ा जी, वो सम्मान सम्मान होता है। सम्मान छोटे से मिले तो वो आदर होता है, सम्मान बड़े से मिले तो आशीर्वाद होता है। बहुत बहुत खूब सर, आपने बहुत ही सुंदर और स्पष्ट रूपों में कहा कि छोटों से यह एक स्नेह और एक सम्मान स्वरूप होता है और बड़ों से मिले तो एक आशीर्वाद स्वरूप होता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो दोस्तों आपने देखा कि आज साहित्य आजकल के द्वारा प्रकाशित साहित्य आजकल साझा काव्य संग्रह, जिसमें कि देश के अलग अलग राज्यों के कई वरिष्ठ रचनाकारों ने इसमें भाग लिया और अपनी अनमोल रचना के माध्यम से इस पुस्तक को सृजन कर प्रकाशित करवाने में अपना सहयोग दिया। मैं तमाम साहित्यकारों का, तमाम रचनाकारों का जिन्होंने साहित्य आजकल साझा काव्य संग्रह बनाने में हमारा योगदान दिया है, मैं उन तमाम रचनाकारों का सम्मान करता हूं और सादर प्रणाम करने के साथ साथ मैं उनको बहुत बहुत बधाई भी देता हूं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस ब्लॉग में हम लोग यहीं तक रहेंगे और अगर अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर लाइक करने के साथ दोस्तों शेयर करना ना भूलिए। मेरा मकसद ये है शेयर करने का, क्योंकि हर एक व्यक्ति रचनाकार होता है मेरा मानना है, लेकिन दोस्तों रचनाकार के मन को कौन बढ़ाने का काम करेगा? आप सभी। यदि आप एक शेयर करते हैं तो अन्य कई लोग देखेंगे इन वरिष्ठ रचनाकारों को इस तरह से साझा काव्य संग्रह में प्रकाशित होने और फिर सम्मान पाने से लोग भी प्रोत्साहित होंगे और वो साहित्य में अपना सृजन में अपना योगदान देंगे। तो चलिए दोस्तों, आप इस चैनल पर बने रहें। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।